हेलो शार्क्स, मेरा नाम बिंदिया मेहता है और मैं सीधा कैपिटल से आई हूँ। आई डोंट मीन दिल्ली, आई मीन मोरबी। ये भले ही गुजरात का एक छोटा सा शहर है, पर ये इंडिया का सिरामिक कैपिटल है। मेरे शहर की टाइल इंडस्ट्री 75,000 करोड़ की है और यहाँ के 800 फैक्ट्रीज के बीच में मैं भी एक थर्ड जनरेशन एंटरप्रेन्योर हूँ। मेरा शहर मोरबी सदियों से टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स को वेलकम करता आया है। इसीलिए आज के टाइम पे यहाँ की मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री और मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस टॉप नॉच है। बट देयर इज अ कॉन्ट्रास्ट, डिस्ट्रीब्यूशन आज भी वहीं पे है, बिकॉज टाइल एक हाई टिकट साइज और टच एंड फील प्रोडक्ट है। मेरे यहाँ कहते हैं तड़िया नड़िया ने घड़िया तो मोरबी नदले भाई, यानी कि रूफ टाइल्स और वॉल क्लॉक्स मोरबी से ही लेनी चाहिए। मैं ना सिर्फ अपने परिवार की बल्कि अपने शहर की लेगेसी को भी डिजिटली दुनिया तक ले जाना चाहती हूँ विद टाइल्स क्राफ्ट, जो एक ऑनलाइन टाइल सैम्पलिंग और सोर्सिंग प्लेटफॉर्म है। अभी टाइल्स खरीदने होगे तो आप शोरूम ही जाओगे, पर शोरूम पे तो लिमिटेड ऑप्शंस हैं और अगर ज़्यादा ऑप्शंस चाहिए तो हर कोई मोरबी तो आ नहीं सकता। लेकिन अब टाइल्स क्राफ्ट के जरिए मोरबी तो आप तक आ सकता है। पिछले 2 सालों में मैंने बिना किसी फिजिकल प्रेजेंस के बहुत ही कन्वीनियंस के साथ अपने क्लाइंट्स को टाइल सैम्पलिंग और एक्चुअल टाइल्स फोटोज के जरिए एक अच्छा शॉपिंग एक्सपीरियंस दिया है। लेकिन ये जो टाइल का सैम्पलिंग प्रोसेस है ये बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग है, इसमें ब्रेकेज का रिस्क भी हाई है। शायद इसीलिए कई मैन्युफैक्चरर्स ये सैम्पलिंग की मगजमारी में नहीं पड़ते। लेकिन अब टाइल्स क्राफ्ट के साथ इंडिया का हर एक टाइल डीलर बहुत ही एफिशिएंटली और ऑन डिमांड टाइल्स के सैंपल्स कहीं भी पहुंचा सकेगा। मैंने इस इंडस्ट्री में आने के बारे में कभी सोचा नहीं था, बिकॉज मैंने इस इंडस्ट्री में कभी किसी लड़की को ही नहीं देखा था। मैंने 2 साल में अपनी वेबसाइट के थ्रू प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट बना लिया है, लेकिन अब मुझे इसे स्केल करना है और ये मैं एक ऐप के द्वारा करना चाहती हूँ और इसी के लिए मुझे आपकी मदद और एक्सपर्टीज की ज़रूरत है। तो शार्क्स, मेरी आस्क है 60 लाख रुपीस फॉर 12% इक्विटी। अब रोक सको तो रोक लो, क्योंकि मच्छू नु पानी क्या ही पाछू ना पड़े। यानी कि जिसने भी मच्छू नदी का पानी पिया हो वो हार नहीं मानते। अच्छा कि आपने बता दिया, वरना हमें लगा गाली दे रहे हो आप हमें। वेलकम बिंदिया जी टू शार्क टैंक इंडिया। आपने पहले ही बता दिया कि यू आर द फर्स्ट वुमन इन दिस इंडस्ट्री, तो उसके लिए सलाम आपको। यू ब्रोकन सम बैरियर्स, बट लेट्स अंडरस्टैंड द जर्नी। यहाँ तक कैसे पहुंचे आप? मैं थर्ड जनरेशन सिरामिक एंटरप्रेन्योर हूँ। सो मेरे दादा सीमेंट टाइल का मैन्युफैक्चरिंग करते थे, मेरे पापा विट्रीफाइड टाइल्स का होलसेल बिजनेस चलाते हैं और मैंने रिटेल और एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के द्वारा इसी इंडस्ट्री में अपना बिजनेस बनाया। मैंने अपना स्कूलिंग मोरबी में किया, उसके बाद मैं अपना ग्रेजुएशन अहमदाबाद में सेंट ज़ेवियर से किया। पहले से ही थोड़ा बिजनेस का इंटरेस्ट तो था ही, तो मैंने MBA कर लिया मार्केटिंग में अहमदाबाद यूनिवर्सिटी से। मैं वहीं से कैंपस प्लेस हो गई थी नेस्ले इंडिया में। और जब मैंने नेस्ले छोड़ा तब मैं की अकाउंट्स ऑफिसर थी, जो साउथ गुजरात का बेल्ट पूरा मॉडर्न ट्रेड का आई वाज हैंडलिंग। उसके बाद मैं वापस मोरबी गई, बीच में कोविड आ गया था तो उस टाइम पे फिर वापस बाहर जाना पॉसिबल नहीं था एंड मैं भी एक सिंगल चाइल्ड हूँ। तो डैड ने कहा आप थोड़ा हेल्प कर दो। उनका बेसिक ये था कि बिजनेस के प्रिंसिपल सेम होता है, तो वो सीख लो तो कुछ भी कर पाओगे। एंड ये 75,000 करोड़ का बिजनेस जो होता है मोरबी का, ये पूरे इंडिया की टाइल सप्लाई थी। तकरीबन 22,000 करोड़ जितना एक्सपोर्ट होता है, जो कि टोटल प्रोडक्शन का अप्रॉक्सीमेटली 30% जितना होगा और बाकी डोमेस्टिक कंजम्पशन है। मैं एक्चुअली आपके लिए कुछ गिफ्ट्स लाई हूँ, मैं वो जरूरी आपको देना चाहूँगी। थैंक यू, ये घर पे लगेगा जरूर। आई थिंक मुझे ये भी बहुत अच्छा लगा कि हर टाइल के पीछे मेड इन इंडिया लिखा। मुझे टाइल बिजनेस काफी एक्साइटिंग लगता है। आई थिंक पहले टाइल सारी चाइना से आती थी और कुछ सालों में ये पूरी इंडस्ट्री इंडिया में मूव हो गई और इंडिया अब इंडिया के लिए नहीं बना रहा है, एक्सपोर्ट्स भी कर रहा है। तो ऐसा क्या हुआ मोरबी में कि इतना बड़ा टाइल बिजनेस स्टार्ट हो गया? रीजन तो ये है कि वहाँ पे पोर्ट का एक्सेस इजी मिलता है। 2 पोर्ट्स हैं मोरबी के नज़दीक में एंड दूसरा ये भी कि लेबर और लैंड का अवेलेबिलिटी था, रॉ मटेरियल का अवेलेबिलिटी था एंड गुजरात का जो इंडस्ट्री था उसको भी थोड़ा बूस्ट मिला था थ्रू न्यू गवर्नमेंट रेगुलेशन, थोड़ा ईज ऑफ बिजनेस आ गया था एंड वहाँ पे रिस्क टेकिंग एबिलिटी बहुत है।
बट ये जो टाइल्स क्राफ्ट आपने जो बिजनेस स्टार्ट किया, ये टाइल्स बेचते हो आप लोग या टाइल्स का ऑनलाइन मार्केट प्लेस है कुछ? मैंने एक प्रॉब्लम आइडेंटिफाई की थी कि जिन लोगों को टाइल्स बल्क में लेनी होती थी वो अफोर्डेबिलिटी ढूंढने के लिए और ज्यादा ऑप्शंस ढूंढने के लिए मोरबी आते थे। धीरे धीरे टाइल्स के बाइंग ट्रेंड्स काफी चेंज होने लगे। आज के टाइम पे जो डिसीजन मेकिंग है वो भी काफी बदल गया है। आर्किटेक्ट्स, डिजाइनर्स इन्वॉल्व होते हैं। पहले टाइल्स आफ्टर थॉट होता था, अभी ये एक डिजाइन का पार्ट बन गया है। मैंने एक टारगेट ऑडियंस आइडेंटिफाई किया था जो 1000 स्क्वायर फीट से 5000 स्क्वायर फीट की रिक्वायरमेंट जिनको रहती है, स्टैंड अलोन प्रोजेक्ट्स, रेजिडेंशियल्स वगैरह। और दूसरा टारगेट था मेरा जो कॉर्पोरेट बायर्स है जिनको सेम तरीके की टाइल मल्टीपल लोकेशंस पे चाहिए होती है। 2 सालों में हम सिर्फ टाइल्स को बेचते हैं डायरेक्टली एंड यूजर को, और ये हम करते हैं, हमारा जो डिस्कवरी है वो ऑनलाइन है। सो क्लाइंट किसी तरीके से जब हमारी वेबसाइट के थ्रू या इंस्टाग्राम कहीं से वेबसाइट देख ले क्या? श्योर, वी कैन सी दैट। तो आप उसी में समझा दीजिए फिर हमें कि वो Definitely. यूजर जर्नी क्या है, कि वो आते हैं, देखते हैं, फिर क्या होता है। ये टाइल्सक्राफ्ट का वेबसाइट है, जहाँ से भी कोई भी हमारी वेबसाइट पे लैंड करता है आपको हमेशा ये व्हाट्सएप का आइकन दिखेगा। डायरेक्टली मुझे यहाँ से मैसेज आ जाएगा, वहाँ से हम उनको फोन पे, व्हाट्सएप पे कंसल्टेशन देते हैं। हम उनको प्रेजेंटेशन भेजते हैं, उनके रिक्वायरमेंट समझते हैं, फिर उसके बाद सैम्पलिंग करते हैं और फिर उनका ऑर्डर क्लोज करते हैं। ऐसे शुरुआत नहीं हुई थी। मुझे 2 सालों की जर्नी में पता चला कि दैट इज नॉट वर्किंग, तो मैं ट्रायल एंड एरर बहुत सारी चीजें कर रही थी। फिर मुझे रियलाइज हुआ कि जितने भी ऑर्डर्स मेरे कन्वर्ट हो रहे हैं वो सैम्पलिंग के थ्रू हो रहे हैं। सैम्पलिंग के आप पैसे लेते हैं? जी नहीं, अभी नहीं। मैं, क्योंकि मेरा बहुत एसेट लाइट मॉडल है तो सैम्पलिंग मैं अपने ऊपर ही रखती हूँ। एंड टाइल्स आप बनाते हैं कि जी नहीं, source करते मेरे पास अप्रोक्सीमेटली 65 जितने सप्लायर्स हैं जिनसे टाइल्स खरीद के मैं एंड यूजर तक पहुंचाती हूँ। एंड कंज्यूमर के लिए जो बेनिफिट है वो सिलेक्शन है या प्राइस भी है? दोनों चीज है सर। प्राइस में भी उनको 20-30% जितना अप्रोक्सीमेटली डिफरेंस पड़ता है। एंड सेकेंडली उनको वैरायटी मिलती है इन टर्म्स ऑफ कि मेरे पास सारे साइजेस अवेलेबल हैं। एक घर में तकरीबन 5-6 अलग अलग टाइप की टाइल्स लगती है, तो वो सब एक जगह पे, जो बाकी स्टोर्स में भी होगा, पर हमारे पास थोड़ी ज्यादा वैरायटी है। आपके कस्टमर ज्यादा एंड यूजर्स हैं कि इंटीरियर डिजाइनर्स हैं या होलसेलर्स? मेरे अप्रोक्सीमेटली 40% जितने डिजाइनर्स के थ्रू क्लाइंट्स आते हैं और बाकी के डायरेक्ट यूजर्स आते हैं। तो आपके फादर का और आपका बिजनेस कैसे अलग है? ठीक है, आपकी वेबसाइट है, समझ गए, बट धंधा तो एक ही है। हाँ, वो भी टाइल्स बेचते हैं, हाँ। मैं भी टाइल्स बेचती हूँ। करेक्ट, वैसे हम तो सेम क्या है। कुछ गलत कह दिया था Target- पापा ने? नहीं, नहीं, नहीं। आप कुछ गुस्सा है पापा नहीं, को? नहीं, उनका नहीं। बिजनेस खराब करना चाहते हैं? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, वो तो बहुत बड़ा सपोर्ट है। बट उनका मेन बिजनेस लार्ज क्वांटिटीज का है। वो बिल्डर सप्लाई करते हैं। वो उनके पास ज्यादातर डिजाइनर ऑप्शंस वगैरह नहीं रहते, वो मास प्रोडक्ट्स में डील करते हैं। और जो मेरा है वो ज्यादा कस्टमाइज्ड है। सेकेंडली, जब क्वांटिटी स्मॉल होती है तो ऐसी क्वांटिटीज को केटर करने के लिए उनके पास वो बैंडविड्थ नहीं है, पर मेरे पास वो सिस्टम है। ये लेकिन आपको प्रॉब्लम नहीं दिखती आगे चल के? नहीं सर, बिकॉज मेरा जो मॉडल है वो ज़्यादा कस्टमर सर्विस पे फोकस करता है। एंड हम लोग एंड टू एंड सर्विस देते हैं। जैसे टाइल्स जो ऐसी प्रोडक्ट है जिसमें कई बार आप फर्स्ट टाइम बायर होते हो, आपको नॉलेज नहीं होता है, तो हम आपको प्रॉपर गाइडेंस देते हैं। हम आपको यहाँ तक कि अगर आपके पास कोई रेफरेंस है, आपके डिजाइनर्स के पास कोई थीम या रेफरेंस है, तो हम आपको वो चीज़ें ढूंढ के भी देते हैं अफोर्डेबल प्राइसेस में। अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं आपको अपने ऐप का डेमो दिखाना चाहती हूँ। ऐप का? जी जी, ऐप जो भी मैं आपके पास? प्रपोज कर रही हूँ, जिसके लिए मुझे फंडिंग की रिक्वायरमेंट। ऐप रेडी नहीं है, आप उसका जी, वो कुछ प्रोटोटाइप है। Figma। मैं आपको सिर्फ उसका रन थ्रू, जिससे आपको मेरे बिजनेस का थोड़ा श्योर श्योर श्योर। हाँ, क्योंकि अभी तो बिजनेस एक डिजिटल कैटलॉग ही है ना? ऑर्डर्स तो आप व्हाट्सएप पे ले रहे हो। सो बेसिकली मुझे इंडस्ट्री को कनेक्ट करता हुआ एक प्लेटफॉर्म बनाना है जहाँ से सोर्सिंग और सैम्पलिंग दोनों हो सके। इस ऐप को हम फेजेस में एग्जीक्यूट करना चाहते हैं। ये प्लेटफॉर्म सबसे पहले हम डीलर्स और मैन्युफैक्चरर्स दोनों के लिए ही रोल आउट करेंगे। सेकेंड फेज में हम इसको आर्किटेक्ट्स, डिजाइनर्स और एंड यूजर्स तक भी लेके जाएंगे। यहाँ से मैं आपको अभी एक डीलर का जर्नी बताऊंगी। ये सेक्शन बेसिकली एक लिस्ट है सारे मैन्युफैक्चरर्स का जो टाइल्सक्राफ्ट के साथ कनेक्टेड है। यहाँ पे जाके वो जो कैटेगरीज है उसमें से अपने जिस भी कंपनी का वो डीलर है उस कंपनी को यहाँ से प्लस आइकन ऐड करके वो रिक्वेस्ट डाल सकता है। अगर मैन्युफैक्चरर वहाँ से उनके रिक्वेस्ट को अप्रूव कर देता है, दैट मीन्स कि वो उसका वेरीफाइड
डीलर है तो वो यहाँ पे वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा। उनके प्रोडक्ट्स बहुत ही आसानी से उनको कैटेगरी वाइज वो होम सेक्शन में उनको दिखने लग जाएंगे। यहाँ से हम एक चांस दे रहे हैं कि इस तरीके से हम टाइल्स के सैंपल्स को कट करेंगे, उसका पैकेजिंग करेंगे, हम ऑन डिमांड डीलर जब ऑर्डर करेगा तो हम उनको पहुंचाएंगे और इस पे हमारा एक प्रॉफिट मार्जिन रहेगा। आपने जो दिखाया कि डीलर जाएगा साइट पे, मैन्युफैक्चरर को चूज करेगा, जी, मैन्युफैक्चरर वेरीफाई करेगा कि ये मेरा एग्जिस्टिंग डीलर है, ठीक, आगे चल के वो डीलर उसको आपके प्लेटफॉर्म से ही इंटरेक्ट करेगा। नहीं, Is that your plan? नहीं, हम लोग मैन्युफैक्चरर से उनके सैंपल्स ले रहे हैं। हम अपनी फैसिलिटी सेटअप करना चाहते हैं जहाँ पे हम ही उसको कटिंग करेंगे, मैन्युफैक्चरर का ब्रांडिंग करेंगे और फिर जब उनका ही डीलर ऑर्डर करेगा ऐप से तो हम उनको एफिशिएंटली बहुत ही जल्दी से भेज I'm not सिस्टम में। आई थॉट आप प्राइस बेनिफिट देंगे अगर आप बीच में डीलर को ले आएंगे। मैं आपको उसका भी मैं आपका एक्सप्लेनेशन मॉडल देती समझ हूँ। नहीं पा रहा हूँ। मैं जस्ट आपको क्लैरिफाई एक- फॉर मी। हाँ, मैंने हाँ। एक देखा कि डीलर अप्लाई करेगा मैन्युफैक्चरर को, मैन्युफैक्चरर अप्रूव करेगा। जी, आप बीच में कहाँ से आ रहे? मैं सैंपल्स क्रिएट कर रहे हैं। अगर मैं डीलर्स को और मैन्युफैक्चरर्स को प्लेटफॉर्म पे एनरोल कर देती हूँ तो मैं एक उनको अपॉर्चुनिटी दिखा सकती हूँ कि सैंपल्स ऑर्डर हो रहे हैं। सेकेंड फेज में मैं ऐप को आर्किटेक्ट्स, डिजाइनर्स और एंड यूजर्स को भी सैंपल प्रोक्योर करने के लिए ओपन करना चाहती हूँ और ये होगा एक हॉट लीड जनरेशन। सो मैन्युफैक्चरर के लिए अगर कहीं मुंबई में बैठा कोई क्लाइंट उसकी कंपनी का कोई सैंपल ऑर्डर कर रहा है, दैट मीन्स कि ये उसी एरिया के उस रिटेलर के लिए एक हॉट लीड है जो हम उनको पास ऑन कर रहे हैं। आज के टाइम के अंदर कोई D2C ऑनलाइन ब्रांड बनाने में बहुत ज़्यादा कैपिटल इन्वेस्टमेंट रहेगा क्योंकि एक पूरा नया चैनल आपको क्रिएट करना है। पर मैं अगर डीलर्स को किसी तरीके से इस प्लेटफॉर्म पे ले आती हूँ तो इटसेल्फ ये जो डीलर्स का डेटा है दैट इज़ वेरी वैल्यूएबल। हम क्या चाहते हैं कि जब डीलर सैंपल भेजेगा, एंड यूजर को ही सैंपल भेजेगा तो बिना किसी मार्केटिंग कॉस्ट के हमारे सैंपल्स एंड यूजर तक पहुंचना चालू हो जाएंगे। सो बेसिकली भले ही ब्रांडिंग कंपनी का है बट इट इज सैंपल्ड बाय टाइल्सक्राफ्ट। आप किसको बेचेंगे माल ये प्लेटफॉर्म पर? एंड यूजर को कि इंटीरियर डिजाइनर को कि दोनों? पहले के टाइम पे सिर्फ डीलर्स को सैंपल मिलेंगे। और आपने कहा कि कोई ये ऑनलाइन नहीं कर रहा है, लेकिन आपने यूएस में भी काफी एक कंपनी है floorandtiles.com, इंडिया में मटेरियल डिपो है, डिपो 24 है, जो सारा ये काफी स्केल पर कर रहे हैं, पैसे भी उठाए हैं, तो मॉडल तो रेप्लिकेट हो गया इंडिया में। जी, तो ये बात से मैं सहमत नहीं हूँ कि कोई कर रहा नहीं है। आप मटेरियल डिपो पे जाएंगे तो आप उनकी प्राइसिंग और कॉस्टिंग देखेंगे, वहाँ पे भी ये सैम्पलिंग वाला मॉडल नहीं चलता। वो उनका भी एक फिजिकल प्रेजेंस है और वो साथ साथ में ऑनलाइन भी अपना कैटलॉग डिस्प्ले कर रहे हैं। चलिए मैंने डिसीजन I think Bindya, firstly, I think opportunity is big in this category. Yes, sir. जैसे बताया, I think price disintermediation की जहाँ opportunity होती है और price transparency का जहाँ प्रॉब्लम होता है ना, वहाँ पे एक बड़ी बिजनेस अपॉर्चुनिटी होती है। Definitely, sir. तो जब आप उसमें एक ऑनेस्टी, ट्रांसपेरेंसी लाएंगे और मिडलमैन कट करके डायरेक्ट कंज्यूमर को देंगे तो एक जो बड़ा प्राइस बेनिफिट होता है ना, दैट इज अ 10x कंज्यूमर प्रोपोजिशन। तो अपॉर्चुनिटी बड़ा इसमें मुझे दिख रहा है। द चैलेंज इज आई थिंक अभी आप इसको मॉडल को ओवर कॉम्प्लिकेट कर रहे हैं। अभी अगर आप इसमें डीलर को ले आएंगे ना तो पूरा प्रोपोजिशन ही खत्म हो जाएगा। यू हैव टू गो डायरेक्ट टू द कंज्यूमर। मेन प्रोपोजिशन आपका प्राइस रहेगा तो एक मॉडल बन सकता है। आई थिंक अभी आपको काफी सवालों के जवाब खुद ढूंढने पड़ेंगे, पर आज वो नहीं है तो इसलिए मैं बाहर हूँ। बट बेस्ट ऑफ लक। सो बिंदिया, एक कोट है कि यू नो इफ यू डोंट गेट अ सीट एट द टेबल, अपनी चेयर खुद बना लो। एंड आपने बेसिकली देखा कि देयर आर नो वुमेन टाइल बिजनेस में, एंड आपने अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट किया, तो दैट इज वेरी इंप्रेसिव। आई थिंक आज ये पिच थोड़ी थियोरेटिकल है। एक ऐप जो बना नहीं है उसके लिए एक फंड रेजिंग पिच है, बिकॉज ऐप बनेगा, फिर बिजनेस मॉडल बनेगा, फिर प्रोडक्ट मार्केट फिट चेक होगा, कंज्यूमर रिपीट हो रहे हैं कि नहीं चेक होगा, फिर बिजनेस बनेगा। तो वो आप 3-4 स्टेप्स अवे हैं फ्रॉम अ फंड रेजिंग ऑप्शन। एंड दूसरी बात, अगर आपको ये सैम्पल्स प्रोवाइड करने लार्ज स्केल में फॉर परचेज, तो आपको अपना खुद का ब्रांड बनाना पड़ेगा, जिसका यूएसपी होगा कि आप सैम्पल्स प्रोवाइड करते हैं। ये जो मॉडल आपने पिक किया है, मुझे नहीं लगता उससे कंज्यूमर को लॉन्ग टर्म में अफोर्डेबल टाइल्स विद गुड डिजाइन्स एंड गुड क्वालिटी मिलेगी। वो सॉल्व करने के लिए आपको ये पूरी जो सप्लाई चेन है, बैकवर्ड इंटीग्रेशन, ये खुद करना पड़ेगा। तभी आप वो आपका जो सपना है एक हाइब्रिड टाइल कंपनी का, वो पूरा कर पाएंगे। आज मैं इससे बाहर हूँ, बट आई विश यू द बेस्ट।
देखो मेरे को प्रॉब्लम पता है क्या है, मेरे को तो एक तो मोरबी के बारे में पता लगा, मुझे पता नहीं था कि वहाँ टाइल्स बनती है, बहुत अच्छी बात है, आपने अच्छा, और आपने जो स्टीरियोटाइप तोड़ा वो भी बहुत अच्छा है। मैं पीयूष की बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ कि ये आपको डायरेक्ट टू कंज्यूमर में बेचना चाहिए। बताता हूँ क्यों। आप जब डायरेक्ट कंज्यूमर पे बेचोगे ना तो आपको बहुत चीजें और देखनी पड़ेगी, क्योंकि कंज्यूमर टाइल अपने आप नहीं लगा रहा, उसमें सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात होती है इंस्टॉलेशन, सर्विस, उसमें कौन सी गम जा रही है, कौन सा पर लगेगा, तो ये थोड़ा सा टफ बिजनेस होगा। तो आपके लिए ये D2R बिजनेस ही सेट होगा, अगर होगा तो D2C नहीं होगा मेरे हिसाब से। D2R भी होगा ना जो उसमें डायरेक्ट टू रिटेल, अगर आपने वहां बेचा, उसमें पता है प्रॉब्लम क्या आएगी आपको मेरे हिसाब से, वो सैंपल ले लेंगे लेकिन जब खरीदने की बारी आएगी ना वो मैन्युफैक्चरर से या होलसेलर से और आपको धीरे धीरे काटना शुरू करेगा। अभी ये फीलिंग आ रही है, बट आप प्रूव करके दिखाओगे, क्या पता हम गलत हो, जैसे आपने मोरबी में भी प्रूव कर दिया कि आप कर सकते थे, ऐसे ही आप हमें प्रूव करके दिखाओ कि हम गलत हैं और आपका बिजनेस मॉडल में दम है। अभी वो नहीं आ पा रहा अनफॉर्चुनेटली, तो मैं भी आऊंगा। थैंक यू सो मच सर। बिंदिया, जो दोनों स्पेस के आप इंटरसेक्शन पे हैं, सिरेमिक्स और होम कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स, दोनों में बहुत इंटरेस्ट है और मैंने दोनों में इन्वेस्टमेंट किए हैं अलग अलग। मुझे लगता है ये जो सैम्पलिंग का प्रोपोजिशन है इंटरेस्टिंग है, लेकिन ये इसको मैं कहूँगा एक थिन प्रोपोजिशन। अगर ये सैम्पलिंग का प्रोपोजिशन इतना स्ट्रांग हो जाएगा, इट्स अ मैटर ऑफ टाइम सारे करने लग जाएंगे, या फिर अगर वो फाइनेंशियली वायबल नहीं है तो फिर शायद वो किसी के लिए भी नहीं चलेगा। तो अभी ये क्लियर नहीं है कि ये प्रोपोजिशन लॉन्ग टर्म चलेगा या डिफेंसिबल भी होगा या नहीं। मैं ना थोड़ी वो कॉन्फिडेंस बिजनेस मॉडल पे नहीं आ रही, इसका ये मतलब नहीं आप फिगर आउट नहीं कर पाएंगे। तो जब आप फिगर आउट कर लें प्लीज रीच आउट, क्योंकि इस स्पेस में मेरे को इंटरेस्ट बहुत है, लेकिन आज मैं आउट हूँ। विश यू ऑल द बेस्ट। बिंदिया जी, रेवेन्यू क्या है? सो लास्ट ईयर का हमने 58 लाख का रेवेन्यू किया था। मैंने 2022 में शुरू किया था और जून से सेलिंग हुआ था, सो अप्रॉक्सीमेटली 9 मंथ्स का जो फिगर था तो 35.5 लाख का फिगर था। उसमें मेरा 7.2 लाख का प्रॉफिट बना था। लास्ट ईयर मेरा नेट प्रॉफिट 9.95 लाख। 9.9। और ये साल कैसे चल रहा है? अभी तक हमने 31.66 लाख की रेवेन्यू कर लिया है। मेरे पास अराउंड 33 लाख जितना पीओ है और ये साल हम अप्रॉक्सीमेटली 80 लाख पे क्लोज। चलिए 80 लाख to 1 crore, उसमें से आप 10-12 लाख बचा लेंगे एटलीस्ट, राइट? और मे बी 15 लाख। मतलब मेरा नेट प्रॉफिट परसेंटेज अराउंड 18-19% जितना। एक्सीलेंट। तो 20 लाख बच जाएंगे। प्राउड ऑफ यू, वेल डन। वन लास्ट क्वेश्चन, आप भगवान में भरोसा करती हैं? जी। अच्छा, तो विश्वास ये रखिए कि कभी कभी आप जो चाहते हो जी वो ना हो तो बेटर है। आई थिंक दैट द 20 lakhs that you're making a year, ये बहुत अच्छा पैसा है आपके लिए लर्निंग के लिए। लर्निंग की कौन सा मॉडल बनाना है, वेदर यू बिल्ड अ ब्रांड या आप ये मार्केट प्लेस का मॉडल निकाल लें बेटर देन अदर्स, और या आप शोरूम खोल लें। आई डोंट नो व्हाट दैट इज, बट आपका लर्निंग फेज है अभी। इन्वेस्टर को आप मत अपने साथ डालिए उसमें, आपकी लर्निंग भी खत्म हो जाएगी, अर्निंग भी खत्म हो जाएगी। सो टेक दिस एज पॉजिटिव फीडबैक। लगे रहिए 1-2 साल में, मॉडल इवॉल्व कीजिए and you will come out shining. You're a star. Okay? Definitely. Good luck. I'm out. Thank you so much. Thank you. Bye-bye. Thank you all of you. Good luck. And thank you for all the advice. Thank you. All the best. Bye. All the best. All the best. कहीं पे मुझे ऐसा लग रहा था कि पिच के दौरान मैं खुद भी थोड़ा नर्वस हो गई थी, बट फिर भी आज मैं यहाँ से खाली हाथ तो बिल्कुल नहीं जा रही हूँ। मुझे इतनी सारी वैल्यूएबल एडवाइस मिली है जो डेफिनेटली मुझे इस इंडस्ट्री में सक्सेस करने में ज़रूर हेल्प करेगी।